ओम। हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे मेरे बुजुर्गों, हे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर आओ चलो परमात्मा की ओर चैनल में स्वागत है और करबद्ध प्रणाम है। हे प्रिय मित्रों, आज आपको बहुत ही एक ऐसा विषय है कि जो दैनिक जीवन का और गूढ़ता का विषय है। ज़्यादातर मेरे वीडियो आत्मा से संबंधित होते हैं, अपने दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं और अपने स्वतः अर्जित ज्ञान और अनुभव के होते हैं। शास्त्र हैं क्योंकि शास्त्रों से ही हम हैं, लेकिन शास्त्र से कम होते हैं और स्वयं ज्ञान अर्जित ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वयं एक शास्त्र है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वयं एक शास्त्र है। बस फर्क इतना है कि आपने उसे खोलकर पढ़ना तो सीख लिया या नहीं सीखा। अगर आपको पढ़ना सीख लिया, आपने पढ़ना आ गया, तो फिर कहने ही क्या। हमारे दादा गुरुदेव हमेशा कहते थे कि बेटे, वेद हमारे भेद हैं, वेद हमारे भेद हैं। हम वेदों में नाही, और जो हमारे अंदर है वो वेदों में भी नहीं। वे कहते थे हमेशा दादा गुरुदेव सत्संग में कि बेटा, वेद जो हैं ये हमारे भेद हैं, ये वेद हमारी संस्कृति है और इसमें जीना सिखाया गया है। लेकिन जो हमारे अंदर है, जो हमारी आत्मा के अंदर है, वो वेदों में भी नहीं है, क्योंकि वेद भी हमारे अंदर से ही निकले हैं। कोई भी पुस्तक, कोई भी ज्ञान, कोई भी ऐसा है ही नहीं। सब हमारे अंदर से ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि स्वयं आत्मा ही सबसे बड़ा वेद है। एक बार का ऐसा ही प्रसंग था कि शौनकादिक ऋषि जो एक बार जो है थोड़ा उत्तेजित अवस्था में महादेव के पास पहुंचे। बोले, हे देवादिदेव, हमारे पिता परमपिता ब्रह्मदेव ने 3 वेदों की रचना की है। आपने चौथा अर्थवेद जो है ये क्यों इसको मान्यता दे दी। वो स्वयं गौतम ऋषि ने रचित किया था और महादेव ने उनको आशीष दिया था कि अन्य 3 वेदों की तरह ये भी मान्य होगा और संसार में ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रजापति दक्ष के जो भाई थे, उनके कहने से महादेव के सामने ये सब उत्तेजनावश कहा। तो देवादिदेव महादेव ने उन्हें बहुत ही सुंदर और ज्ञान गूढ़ ज्ञान से भरा हुआ जो उनके लिए जवाब दिया, वो आप भी सुने और उसका लाभ उठाएं। महादेव जी ने कहा, हे ऋषियों, शौनकादिक ऋषियों, इस संसार में
ये 4 वेद ही नहीं, आगे बहुत से उपनिषद भी होंगे और अनेकों शास्त्रों की रचना होगी। और उसके बाद जितने संत महात्मा ऋषिगण होंगे उन सब के अपने अलग अलग शास्त्र होंगे और पता नहीं कितने छोटे बड़े ज्ञानों की इस शास्त्र की उत्पत्ति होगी। लेकिन उसके बाद भी हे शौनकादिक ऋषियों, इस ब्रह्मांड में जो ज्ञान है उन सब में भी इतना ही समाहित हो पाएगा जितना समुद्र की एक बूंद जल ले लीजिए आप। उनमें भी इतना ही समाहित हो पाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड ज्ञान से भरा हुआ है। किसी एक विशेष पुस्तक, किसी एक विशेष शास्त्र या किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक विशेष सत्संग में ये समा ही नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जब आप अर्जित कर लोगे, महादेव के श्रीमुख के वाक्य थे देवादिदेव के, तब भी इतना ही ज्ञान आप अर्जित कर पाओगे कि जितना समुद्र से एक बूंद जल ले लेना। तो इसलिए द्वेष किस बात का मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, जब देवादिदेव महादेव विश्वम इस बात को कह रहे हैं तो यहाँ पे जो भी जिसके पास ज्ञान है, जो दे रहा है, दाता हमेशा बड़ा होता है। वो दान ज्ञान का हो, वो धन का हो, वो सम्मान का हो, वो संस्कार का हो, वो जीवन का हो, वो किसी भी चीज़ का दान हो, दाता मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों हमेशा बड़ा होता है। इसलिए उसका सम्मान करो। जिस प्रकार आपके पिता हैं, आपके दादा हैं, आपकी माता हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, वे सब अपने से अनुजों के लिए दाता होते हैं। कोई ज्ञान का दान देता है, कोई भोजन देता है, कोई प्यार देता है, कोई स्नेह देता है, तो वे सब दाता हैं। और जो दाता है उसका गुरुतुल्य सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य पाप का भागी हो जाता है। इस कली काल में तो ऐसा दिखाई देता है जो दाता है वही बड़ा शत्रु हो जाता है, क्योंकि इंसान स्वयं जलता तो अपनी आत्मग्लानि में है कि मैंने इनसे लिया है। वो जल तो रहा अपनी आत्मग्लानि में और फिर दोष देने वाले पे हो जाता है। कभी कभी ईर्ष्या द्वेष में बदल जाती है। ये अज्ञानता है ना। ज्ञान जो है वो ये इंगित करता है वो ये इंगित करता है कि दाता चाहे एक गिलास जल का ही हो, 2 शब्द सुंदर शब्दों का ही हो, शुभाशीष का हो, या कोई भी है, वो किसी न किसी रूप में प्रकृति में बड़ा होता है। क्योंकि देने एक प्रवृत्ति होता है, ये हर किसी के बस नहीं है। आप देखते होंगे बहुत बार आपके पास पर्याप्त धन से भी ज़्यादा धन है, लेकिन आप किसी की 1000 10,000 की मदद नहीं कर सकते। उस मदद से शायद किसी के शादी हो जाए, शायद किसी को कार्यभार रोजगार मिल जाए, शायद कोई बीमार ठीक हो जाए, या शायद कोई ऐसा जीवन मृत्यु का काम फंसा हो वो हो जाए, लेकिन आप हमेशा मना कर देते हो। क्योंकि दाता की प्रवृत्ति उत्पन्न होना भी एक तप है।
दाता की प्रवृत्ति सबके अंदर उत्पन्न नहीं होती है। चाहते तो सब हैं, ऐसा नहीं। संसार में आप सर्वे करके देख लीजिए, आप पूछिए कि आप जो हैं क्या दाता बनना चाह रहे थे, शायद सबसे ज़्यादा हाँ मिलेगी। कि इसमें हाँ इसलिए कि मान सम्मान के लिए,